Electric drive is a combination of a motor which is at load and controlled by some converter या which is controlled by some controller. अब ये जो कंट्रोलर है ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक. बेसिकली ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक ड्राइव आप बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक ड्राइव कंसिस्ट ऑफ 3 और आई कैन से 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. मोटर मीन्स ये जो मोटर है ये आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन टॉपिक के अंदर. इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आप ये सारा का सारा मोटर वाला टॉपिक पढ़ते हैं. इट कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ मोटर, ये किसी भी टाइप की मोटर हो सकती है. इट कैन बी अ एसी मोटर, इट कैन बी ऑफ डीसी मोटर. एसी में इट कैन बी अ 3 फेज, इट कैन बी सिंगल फेज, ठीक. इन सिमिलरली आपके पास फिर डीसी में होगा, डीसी में आपके पास किसी टाइप की मोटर होगी. तो यहां पर आप जब सिलेक्शन करते हैं इस कंट्रोलर का, तो ये कंट्रोलर कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे, ये कंट्रोलर जो आप सेलेक्ट करेंगे इट विल बी एज पर द चॉइस ऑफ दिस मोटर. इट विल बी एज पर द चॉइस ऑफ दिस मोटर मीन्स जैसे आपके पास इस मोटर में आपको इनपुट चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ इनपुट विल बी सप्लाइड बाय दिस कंट्रोलर. लाइक जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये इन्हीं सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है. लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ सर्किट्स को स्टडी करते हैं. जैसे यू हैव रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर. जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोलर. आप पढ़ते हैं वोल्टेज कंट्रोलर, इट इज टाइप ऑफ अ कंट्रोलर. आपने पढ़ा चॉपर, ये हो सकता है. आपने पढ़ा साइक्लो कन्वर्टर, ये हो सकता है. या फिर वन मोर इज देयर इन्वर्टर. इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हो एज अ कंट्रोलर, ठीक. अब आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो आप इसमें से कंट्रोलर ले रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, वो किस किस को फीड करता है. लाइक रेक्टिफायर का जो आपके पास आउटपुट होता है इट इज फॉर डीसी. एसी वोल्टेज कंट्रोलर का होता है एसी, चॉपर का डीसी, साइक्लो एसी एंड दिस इन्वर्टर इसका आउटपुट एसी, ठीक. तो अब हमें पता है कि अगर आपके पास ये जो मोटर है, इफ मोटर इज ऑफ डीसी टाइप, तो आप यूज कर सकते हैं नंबर 1 दैट इज रेक्टिफायर, और आप यूज कर सकते हैं नंबर 3 दैट इज चॉपर. सिमिलरली अगर आपके पास ये एसी टाइप की मोटर है, तो एसी टाइप की मोटर में आप यूज कर सकते हैं नंबर 2 वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोलर, नंबर 4 साइक्लो कन्वर्टर एंड नंबर 5 इन्वर्टर. इनमें से किसी का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. अब जब आप मोटर को जब कंट्रोल करवा रहे होंगे, तो मोटर को हम कंट्रोल क्यों करवा रहे होंगे, मोटर को आप कंट्रोल करवा रहे होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, लोड को क्या चाहिए. अब लोड को क्या चाहिए होता है, लोड के 2 ही रिक्वायरमेंट होती हैं. आप उसको या तो स्पीड कंट्रोल करवा रहे होंगे, और दूसरा आप क्या कंट्रोल करा रहे होंगे उससे, whether we are controlling speed or we must be Duration. controlling its on off duration. ये 2 चीज में आप 2 में से कोई एक चीज आप इसमें से कंट्रोल करवा रहे होंगे. स्पीड कंट्रोल इज डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो क्या है. स्पीड कंट्रोल का मतलब आप टॉर्क कंट्रोल की बात कर रहे हो. स्पीड और टॉर्क के बीच में आपको पता है क्या रिलेशन होता है, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, क्योंकि मोटर की बात आप कर रहे हो तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड की हम बात करेंगे, ठीक. तो इन 3 चीजों से मिलके आपके पास एक इलेक्ट्रिक ड्राइव बनती है. इलेक्ट्रिक ड्राइव कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोलर विच इज यूज्ड टू फीड अ कंट्रोल सप्लाई टू द मोटर, एंड मोटर इज कनेक्टेड टू अ लोड, ठीक. वट एवर और विच एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, दैट काइंड ऑफ मोटर इज कनेक्टेड. और मोटर को कैसी सप्लाई चाहिए, क्या उसको कंट्रोल करना है, वो कंट्रोलर तय करेगा.
ठीक, तो इन तीन चीजों से मिलकर आपके पास जो बन रहा है, दिस इज ड्राइव। मीन्स ड्राइव इज इक्विवेलेंट टू, आप कह सकते हो, कंट्रोलर प्लस मोटर प्लस अ लोड। ठीक, अब जनरली हम जो इसको बोलते हैं वो आप इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं, लाइक आपने सुना होगा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ग्राइंडिंग। ठीक, अब ग्राइंडिंग का यूज कहाँ पे होता है? स्टोन में हो सकता है, क्रशर्स में हो सकता है, पेपर में हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जहां पे जिस तरीके से इसका एप्लीकेशन हो रहा है, उस एप्लीकेशन के बेसिस पे आप बोल देते हो कि दिस इज द टाइप ऑफ ड्राइव। लाइक इफ इट इज गेटिंग यूज्ड इन अ पेपर मिल, तो हम कहते हैं इसको पेपर मिल ड्राइव। अगर ये स्टोन क्रशिंग के लिए किसी सीमेंट की मिल में यूज हो रही है, तो हम कहते हैं इसको सीमेंट मिल ड्राइव। और आपने चक्की का देखा होगा जो फ्लोर मिल होती है, तो दैट इज ऑल्सो अ ड्राइव। ट्रैक्शन जो रेलवे में आप यूज करते हैं, जो ट्रेन को पुल करने के लिए आपको एक ट्रैक्टिव फोर्स चाहिए होता है, दैट इज ऑल्सो अ ड्राइव, उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन ड्राइव। ड्राइव इज कॉमन विद ऑल ऑफ दीज। तो ये सब ड्राइव्स हैं। तो ये अलग अलग क्यों हुई? ये अलग अलग इसलिए हुई कि इनमें टाइप्स ऑफ मोटर आपने वेरी कर दिए होंगे और टाइप ऑफ लोड तो इसमें वेरी हुए ही हैं। ठीक, तो इसके बेसिस पे ये इट वाज द जस्ट, ये एक आप बोल सकते हो आपके पास इंट्रोडक्शन, इट वाज द जस्ट इंट्रोडक्शन जिसमें आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द ड्राइव। ठीक है।